गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज हम। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इस चैप्टर में हमने प्रीवियसली टॉपिक किया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है मेन ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला टॉपिक आप एक बार छोड़ दो, इसका कनेक्शन नेक्स्ट चैप्टर से है तो वहाँ पे हम कर लेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर स्टार्ट किए गए। तो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो आज हम ये टॉपिक करेंगे। फर्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से एफिशिएंसी बिजनेस की, एग्रीकल्चर की, ट्रेड की, ओके, हर टाइप से हमारी एफिशिएंसी इकोनॉमी की इंक्रीज हुई। पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इंडिया एट प्रेजेंट आर वर्किंग एफिशिएंटली। पहले पब्लिक सेक्टर इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती थी, बट आज के टाइम में इसका काम बहुत एफिशिएंटली हो रहा है। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल हैज बीन रिमूव्ड। जो ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, प्राइवेट पे, लाइसेंस सिस्टम, उन सभी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो वो सब अब ठीक हो गया, रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गया। सेकेंड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम होगी। गवर्नमेंट ने, नेता जो प्राइवेट पब्लिक वाले हैं, ठीक है, उन्होंने इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज प्लेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो किया जाने लगा कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज, ग्लोबलाइजेशन होगी। ग्लोबलाइजेशन होने से जो विदेशी कंपनीज थी वो हमारे इंडिया में आके ट्रेड करने लगी, तो उनकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया और हमें न्यू प्रोडक्ट मिलने लगे। उनके द्वारा बनाई गई नई नई टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आने लगी। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो गई। किसकी वजह से? इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि हमें जो टैरिफ टैक्स पड़ता था वो कम कर दिया, तो ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन एफिशिएंसी काज्ड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट इज फॉल इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लॉस अर्न कर रहे थे, हमें कोई प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा था, हम लॉसेस में ही जा रहे थे। बट अब क्या हो गया, वो प्रॉफिट में इंक्रीज हो गए, प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए। पहले हमारी पेमेंट ज़्यादा थी, ओके, रेवेन्यू कम थी, बट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल था वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, फेवरेबल हो गया। मीन्स हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। किससे? हमारे एक्सपेंडिचर से, हमारे खर्चे कम हो गए और रेवेन्यू हमारी बढ़नी शुरू हो गई। न्यू पॉलिसी बूस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ गए और इंपोर्ट क्या हो गई, कम हो गई। सो वी कैन से दैट फॉल इन डेफिसिट, हमारा घाटा, डेफिसिट मीन्स घाटा, जो हमारा पेमेंट्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घाटा बढ़ रहा था वो भी सेट हो गया। चेक इन प्राइजेज, ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर विल बी लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेस डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब कम, हम फाइनेंस में हमारा जो पहले श्रिंकेज था, टैक्स पड़ जाता था, वो सारा अब खत्म हो गया। पहले क्या करते थे, अगर हमें इंपोर्ट करना होता था तो टैक्स रेट ही बहुत पड़ जाता था। बट जब ये पॉलिसी आई तो टैक्स रेट कम हो गए और हमारे प्राइजेस भी चेक इन मीन्स कम हो गई। तो क्योंकि पहले मान लो 100 रुपये की गुड है, 20 रुपये टैक्स है, तो 120 की पड़ जाती थी। बट टैक्सेशन खत्म होने से हमारी गुड, वो प्राइस क्या हो गया, उसका कम हो गया। डिक्लाइन इन फिजिकल डेफिशिएंट, ये मैंने पहले ही बताया। बट फिजिकल मीन्स होता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का जो घाटा था वो कम हो गया। टू कवर अप डेफिशिएंट गवर्नमेंट हैज़ बीन रेजिंग वेरियस लोन्स एंड हैव टू पे हैवी इंटरेस्ट पेमेंट। पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, जब लोन लेती उसको बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ जाता था, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री किसको सेल कर दी, प्राइवेट सेक्टर वालों को, तो उससे उनका घाटा कम हो गया। डिक्रीज इन पावर्टी, न्यू इन्वेंशंस हुई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, तो उसकी वजह से गरीबी भी हमारे देश से कम हो गई। नेक्स्ट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जहाँ पे हमें इतने फ़ायदे हो रहे हैं तो वहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी हो गए।
फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। तो न्यू टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, जो मशीन हैंड वर्क होता था पहले, अब हम किससे करने लगे, मशीनरी से। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। प्राइवेट कंपनीज विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट टू पर्सन ऑन लो सैलरीज। पहले गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है, अब हो गया प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर तो मतलब ज़्यादा अच्छी सैलरी दे देता था, बट जब गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज प्राइवेट को सेल कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ, इतना ज़्यादा वो प्राइवेट सेक्टर वाले जो भी वर्कर रखते थे उनको अच्छी सैलरी नहीं देते थे, उनको लो सैलरी पे ही रखते थे। तो उस वजह से वर्कर्स को सैलरी कम मिलने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन कंज्यूमरिज्म। पुअर मास द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स एट प्रोडक्शन ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से कंफर्ट और लग्जरी बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आई, अच्छी गुड्स वहाँ से बन के आने लगी, तो हम अपना कंफर्ट्स बढ़ा दिया। कंफर्ट जोन मीन्स जैसे हम आलसी हो गए, ठीक है, तो इस तरह से पुअर मासेस विल बी अट्रैक्टेड टू परचेज दीज कम्फर्ट्स। तो हमारा ध्यान किस पे जाता था, उन कम्फर्ट्स की तरफ, कि हम भी उनको परचेज करें, तो जिसकी वजह से हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मोर डिपेंड ऑन फॉरेन डेट, हम उन पे डिपेंड हो गए, कर्जे पे डिपेंड हो गए, लोन लेना शुरू कर दिया। तो लोन्स आर टेकन फॉर डिवेलपमेंट एंड रेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने क्या सोचा कि हम लोन लेते हैं, नई इंडस्ट्री खोलते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट जिस वजह से बहुत ज़्यादा हमारा लोन था, जो डेट था, वो दिन ब दिन बढ़ता ही गया। फोर्थ इज प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक। It is a general opinion that policy of liberalization, globalization has been adopted by India. ये तो हमें पता ही है कि हमारे इंडिया की तरफ से ही इसको अडॉप्ट किया गया। अंडर प्रेशर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, गवर्नमेंट डिसीजंस विल बी अफेक्टेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसकी वजह से हमारे जो मतलब अंडर प्रेशर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एक तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन दोनों की वजह से जो डिसीजन थे वो बहुत ज़्यादा उनकी इफेक्टेड हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी कि LPG लेके आओ गई, ठीक है, बट उस वजह से हमारे बैंक्स का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज नॉट रिजल्ट इन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज़ अ डिसीजन टेक अंडर प्रेशर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर भी था, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ये फॉलो करो, तो ये प्रेशर के अंडर भी काम हुआ है। लेस सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर जो महत्वता पहले इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो दिन ब दिन कम हो गई, किसकी वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। इट एम्स एट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसने क्या कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करो, मॉडर्नाइजेशन को इंक्रीज करो, एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस थी उसको दिन ब दिन कम कर दिया गया। डिपेंड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमारी इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई। हमारे इंडिया में प्रोड्यूस करने की वजह हम क्या करने लगे, विदेशों से मंगवाने लगे। सो दिस इज़ द 6th पॉइंट। आज आपने ये 6th पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। 7th जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्री पे हमारा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ओके, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं। तो जैसे देखो, इंडस्ट्रीज तो क्या हुई, डिवेल्प होने लगी, एम्प्लॉयमेंट क्या हुई, कम होने लग गई, ओके, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस कम हो गई, फॉरेन डेट जो था हमारा लॉसेस में जा रहे थे वो कवरअप होने लगे, ओके। तो ये पॉइंट्स आपने रीड करने हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो आपने नेट से कंसल्ट करना है। तो यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। जूम मीटिंग में हम डाउट्स लेंगे रजे, अगर कोई आपको डाउट हुआ तो आपने मेरे को बताना है, ओके। थैंक यू।